बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है शाही खीर, और ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। हम बहुत जल्दी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में इसको तैयार करेंगे। अब नाम के हिसाब से अगर शाही खीर है तो डेफिनेटली इसमें हम कुछ मेवे भी ऐड करेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो और एक मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह, मैंने सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। ये तकरीबन 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध है। इसको गर्म कर लेंगे। इसको उबाल लेंगे। व्यूज देखें, दूध को अच्छे से उबाल आ गया है। मलाई भी इसके ऊपर जो है वो मैंने इसको हल्का सा साइड पे कर दिए। अब इसके अंदर हम चावलों को ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 कप चावल है। देखें, इसको मैंने भिगो लिया था। ये सारी रात इसको मैंने भिगो के रखा है, और फिर उसके बाद मैंने इसको अभी वॉश किया और हाथ के साथ मल के धोया। तो ये देखिए, इसका साइज छोटा हो गया। ये इतना इसको ग्राइंड करने की जरूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 छोटा कप चावलों का है। अब इसको हम पकाएंगे। खीर बनाते हुए या कस्टर्ड बनाते हुए आप हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इससे जो उबाल आने के बाद जो दूध है वो बाहर नहीं गिरता, बर्तन से बाहर नहीं जाता। तो व्यूज देखें, चावलों को मैंने 10 से 15 मिनट पका लिए। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 कप इसमें चीनी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इसमें जो हरी इलायची है वो साबुत भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। थोड़ी सी कटी हुई गरी डालेंगे इसके अंदर। अब मैं इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खीर का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनाब, शाही खीर बन रही है तो फिर इसमें मेवे तो जाएंगे। आप यकीन करिए, इतने मज़े की बनती है ना। ये मेरी ग्रैंड मदर की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अमूमन हमारे घर में ईद पे बनाई जाती है। चावल हमारे गल गए हैं, लेकिन हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। मेवे हैं जो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं।
साइडों से जो मलाई लगी है इसको भी एक चम्मच के साथ लगा के तो ये भी इसमें मिक्स करते जाएं, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स ये देखिए खीर हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। इसको हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि जब ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बहुत कम टाइम है, बहुत कम जो इंग्रेडिएंट्स में हमने मज़ेदार शाही खीर तैयार की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज हम बनाएंगे चिकन और दाल के शामी कबाब। बहुत कम मसालों में बहुत जल्दी और झटपट से तैयार हो जाते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसको तैयार किया है, तो बाकी जो रेसिपी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई जो स्टेप है वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं कढ़ाई में दाल डालूंगी चने की। ये तकरीबन 250 ग्राम है। इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था, अच्छी तरह से साफ किए, फिर इसको धो के और फिर मैंने इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिए। इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक डालूंगी। दस से 12 साबुत हरी मिर्चें और सॉरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, ये होममेड है। एक दरमियानी साइज की प्याज रहेगी, इससे मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए उबाल आना शुरू हो गया। वन टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करूंगी। इसको मिक्स करेंगे। देखिए बॉयल आ गया। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज का आलू डाल दूंगी और तकरीबन ये 2 चिकन ब्रेस्ट है ये ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। साथ में हम इसके स्पाइसेस भी चेक कर लेंगे, अगर कम या ज़्यादा हुए तो फिर इसमें ऐड कर लेंगे। तो व्यूज देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूंगी। दाल भी हमारी गल गई है, आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं और चिकन तो बिल्कुल भी गल चुका हुआ है। इसको मैं ठंडा कर लूंगी, फिर हम इसको मिक्सर में डाल के इसको कर लेंगे, मैश कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा हो गया। बस इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो व्यूज देखें ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्सी में डाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो मिक्सर है वो थोड़ा सा छोटे साइज का है, तो हम इसको 3 से 4 बार
मिक्स कर लेंगे इसमें। तो देखिए फिर इसको कर लिए। व्यूज देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिए। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा इसमें ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूज देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसकी टिक्कियां बना लूंगी। व्यूज देखिए मैंने शामी कबाब बना लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है कोटिंग कर सकते हैं अंडे की, लेकिन मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूंगी। चिकन शामी को फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं फ्राई पैन लिया है। इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। बस इतना सही कि 3 से 4 टेबल स्पून है। अब इसमें मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी, इसलिए मैं कम कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे एहतियात के साथ डालें ताकि छींटे जो है ना वो आपके ऊपर न पड़े। इसमें मैंने अंडा डाला हुआ है, इसलिए जो शामी कबाब है इसको अंडे की कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। बस इसको इसी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। आँच जो है वो मीडियम से लो रखेंगे ताकि जो हमारी शामी कबाब है वो जले नहीं। हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इनको बहुत जल्दी जो है हिलाना नहीं है वरना टूट जाएंगे। देखिए एक साइड से ब्राउन हो गए। देखिए एक साइड से ब्राउन हो गया। अब दूसरी साइड से हम इसको कर लेंगे फ्राई। एहतियात के साथ इसको हिलाएंगे वरना जो हमारे शामी कबाब है वो टूट जाएंगे। अच्छे से हमारे शामी कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
रहे हैं पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 कप चने लिए हैं। इसको मैंने सारी रात भिगो दिया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में नमक डाल के बॉईल कर लिया। 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू बॉईल करने के बाद इनको कट कर लिए। ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज़ का प्याज और तकरीबन 2 से 3 कप दही फिटा हुआ, तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला और तकरीबन हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम चने डालेंगे सबसे पहले। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, सारी स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने ही टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी, क्योंकि ये पापड़ी चाट है तो इसमें दही मस्त डलेगा। ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पापड़ी चाट बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल करें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना। दार किस्म का मटन कढ़ाई, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगा और बहुत ही झटपट से बन जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने इतने मज़े की जो मटन कढ़ाई कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, बस, क्योंकि जो मटन है उसमें फैट भी है तो इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कम करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारे टमाटर, ये 3 से 4 टमाटर हैं इसमें डालेंगे। टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मटन, ये तकरीबन 1 किलो मटन है। इसमें मैं फ़ैट भी लिया है और साथ में मैंने ली है इसके हड्डी का गोश्त भी है इसके अंदर।
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही झटपट से ये कढ़ाई मटन कढ़ाई रेडी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी ये। अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ मैं इसमें डालूंगी सूखा धनिया। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला है, जिसमें 2 से 3 लौंग है, 3 से 4 काली मिर्ची हैं और जीरा है तकरीबन 3 छोटी इलायची। देखिए इसमें फैट भी है और हड्डी का गोश्त भी मैंने लिया, तो इसलिए इसमें हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। हल्दी 1 टीस्पून है, नमक सॉल्ट यानी 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च भी 1 टेबल स्पून है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी इसी तरह से, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से गोश्त को लग जाए। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दूंगी और मुझे ये पानी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी। ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी हो जाएगा। और हम इसको प्रेशर कुकर पे चला लेंगे ज़रा। तो 15 मिनट तक मैं इसको रखूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह खोल के देखते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए। ये देखिए मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लूँ। बिस्मिल्लाह। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, बस इसको तकरीबन 5 मिनट में इसको तेज़ आंच पे भूनूंगी ताकि जो है ये पानी खुश्क हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 नींबू का रस। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे लेमन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब मैं इसमें तकरीबन डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्चें, हरी और सुरख, ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन। अब इसको हम तकरीबन इसका ऑयल आने तक इसको भून लेंगे और हमारी मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी होगी है। कितने कम टाइम में हमने मज़ेदार किस्म की कढ़ाई रेडी कर ली है। फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है ताकि बस 1-2 मिनट में ऑयल जो है वो बाहर आ जाए और हमारी कढ़ाई रेडी हो जाए। और अब अगर अभी तक आपने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। इसको ऑयल आ गए और अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और ये बड़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ऑयल जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि झटपट सी मटन कढ़ाई आपको पसंद आई होगी।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार किस्म का रशियन सैलेड। मोस्टली आपने रेस्टोरेंट्स में खाया होगा, बिल्कुल सेम हम वैसा ही बनाएंगे। चलिए आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, पास्ता। मैंने 2 तरह का पास्ता लिए, ये देखिए। इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था। तकरीबन 1 कप चाहिए होंगे हमें सेब। ये 2 सेब है, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया। तकरीबन हमें चाहिए 1/2 कप आलू उबले, और थोड़े से हमें चाहिए होंगे मटर, ये भी मैंने बॉईल कर लिए। 1 पैकेट हमें चाहिए होगा मिक्स फ्रूट कॉकटेल, ठीक है। ये जो मिक्स फ्रूट कॉकटेल में सिरप में ये थोड़ा सा ये हम यूज़ करेंगे। काली मिर्च है, ये हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, और चीनी है, ये भी हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास 1 कप है फ्रेश क्रीम फिटी हुई, 1/2 कप है हमारे पास मायोनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी, साथ में हम डालेंगे तकरीबन 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, और साथ में हम सारे सेब डाल देंगे। मिक्स आलू और मटर इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें वो जो चीनी का शीर है वो डालना है, तो इसलिए इसको हम अब मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से लग गया ये। अभी जब सब्जी ये मिक्स होगी इसके साथ, तो ये जो है ना, अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने मिक्स फ्रूट कॉकटेल लिया था। अब इसमें डालूंगी पास्ता, अब मैं इसमें शीरा डालूंगी। ये मैं 1/2 शीरा इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी मायोनीज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप जो क्रीम का था, फुल फैट क्रीम है। आप चाहें तो बाजार की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बस मज़ेदार किस्म का हमारा रशियन सैलेड बन के रेडी हो गया। इसको जितना चिल करके आप खाएंगे इसका मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी से और फटाफट से हमारा मज़ेदार किस्म की स्वीट तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूज़ देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि झटपट सी रशियन सैलेड में रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दी हुई बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज हम बहुत मज़ेदार बारबेक्यू टिक्का मैकरोनी रेडी करेंगे। मैं इसमें चिकन और वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद नहीं होती तो आप इस तरह से उनको मैकरोनी में डाल के खिला सकते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करें ताकि आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे। एक पतीले में ढेर सारा पानी डालें, पानी गर्म होने के लिए रख दें और फिर उसमें हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून की जितना हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे ताकि जो हमारी मैकरोनी है वो बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इतना सा हम ऑयल डालेंगे। इसको बॉयल आने देते हैं और फिर इसमें मैकरोनी ऐड करेंगे। पानी को अच्छे से उबाल आ गया। अब हम इसमें पूरा पैकेट मैकरोनी का ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्राई पैन रख लिया। अब इसमें तेल डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। तेल को गर्म होने देते हैं। मैकरोनी क्योंकि बच्चों ने भी खानी तो इसमें मैं वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, क्यूब्स में कट किए। पहले इसको ज़रा थोड़ा सा पकने देते हैं क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए पकने देंगे। आलू जो है वो हल्के से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको मैंने क्रश कर लिया था, इसको भी डालेंगे इसके अंदर। ज़रा हो जाए एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। चिकन ऐड कर दूंगी, ये तकरीबन 200 ग्राम है। चिकन थोड़ा सा सोते हो गया। अब मैं इसमें छोटा प्याज कटा हुआ डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन छोटी 2 शिमला मिर्चें कटी हुई डाल रही हूँ और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें गाजर कटी हुई जा रही है। सब्जियों को मिक्स करेंगे। सब्जियों को हम ओवर कुक नहीं करेंगे वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी बारबेक्यू टिक्का मसाला। आप बाज़ार का और पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगा। 1 टेबल स्पून में इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली पेस्ट, ये भी ऑप्शनल है। अब इनको मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी होगी। अब मैं इसमें मैकरोनी ऐड कर लूँगी बॉईल की हुई। बहुत मज़ेदार हमारी बारबेक्यू टिक्का चिकन वेजिटेबल मैकरोनी से रेडी होंगी माशाल्लाह। कलर चेक करें आप इसका, और आप इसका टेस्ट तो खैर मैंने की है, आपको टेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत मज़े की है माशाल्लाह से, बहुत मज़े की। अब तेज़ आंच पे इसको मैं 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करूँगी क्योंकि जो मैकरोनीज हैं ऑलरेडी बॉयल हैं, उनको दम या स्टीम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलरफुल हमारी
बारबेक्यू टिक्का जो है मैक्रोनी से रेडी हो गई है। बच्चों को बना के दें, लंच में दें इसको, बहुत ही मजे की बनती है। आप इसको ट्राई करके प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और वबाई बीमारी, हाँ, और ये वबाई बीमारी इससे बचा के रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।